सभी के अंदर बैठे ईश्वर को मेरा प्रणाम। कामा सूत्र एक ऐसा विषय जिस विषय पर हमेशा से विवाद रहा। काम सूत्र के बारे में आज जितनी चर्चाएं होती हैं उतनी ही पहले भी होती थी। मनुष्य जीवन का उदय जब से है, काम का उदय भी उसी वक्त से है। मनुष्य ने हमेशा अपनी जिंदगी में प्राचीनतम समय से लेके आज तक सिर्फ एक चीज को समझने का प्रयास किया है, और वो प्रयास है सेक्स को समझने का। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में प्राचीनतम महर्षि बहुत कुछ लिख कर गए हैं। उन्हीं किताबों में से एक बहुत ही महान किताब जिसका नाम है द कामा सूत्र, जिसे महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था। आज इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से, सोते वक्त में या आराम करते वक्त में इस वीडियो को सुनिए। सेक्स एक ऐसा विषय है जिस विषय में हमेशा से लोगों का अलग अलग मत रहा है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, कहा जाता है उन सभी का सेक्स के बारे में अलग अलग मत है। आज जिस सेक्स को हम लोग जान रहे हैं वो सेक्स सिर्फ और सिर्फ मानसिक सेक्स है। इंसान फिजिकल सेक्स को भूल चुका है। मनुष्य जितना सेक्स के बारे में जानकारी रखता है वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीनतम समय के योगियों ने सेक्स को बहुत ज्यादा गहराई से अनुभव किया था। आज का मनुष्य सेक्स को सिर्फ दिमाग में जीता है, क्योंकि उसका मानसिक विकास इतना छोटा है कि वो सेक्स को अपने दिमाग में ही जीकर और हस्त मैथुन और गलत क्रियाएं करके संतुष्टि पा लेता है। आज का मनुष्य एक कुत्ते से भी गया गुजरा है, एक बिल्ली से भी गया गुजरा है। एक जानवर अपनी जिंदगी में कभी भी मैथुन नहीं करता। कोई भी जानवर अपनी जिंदगी में कभी भी हस्त मैथुन नहीं करता, लेकिन मनुष्य करता है। मनुष्य की जिंदगी में इससे बड़ी नीचता क्या होगी। आज मनुष्य एक ऐसे वक्त में आ चुका है जिस वक्त में उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस चीज के बारे में मनुष्य ने आज के 100 साल पहले कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन मनुष्य आज सेक्स के मामले में उस हद तक नीचे गिर चुका है जिस हद तक मनुष्य ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मनुष्य सेक्स को जी ही नहीं पा रहा है। आजकल कम से कम उम्र में इंसान सेक्स शुरू करता है और कम से कम उम्र में ही उसकी क्षमता भी खत्म होती चली जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेक्स 12 साल 11 साल की एज से लोग शुरू कर रहे हैं, आज के युवा बच्चे। और 12 साल 11 साल की एज से जब वो सेक्स करना शुरू कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत हस्त मैथुन से करते हैं। मैथुन एक ऐसी क्रिया है जो क्रिया आपको मानसिक गुलाम बना देती है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, चाहे वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वो हिंदू धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वो इस्लाम हो, सभी ने नब्ज यानी नाड़ियों पे कंट्रोल करने की बात की है। हमारे ऋषियों का यह कहना था कि एक मनुष्य अगर 25 साल की उम्र तक अपने वीर को रोक ले, उसके बाद वो आने वाला 50 साल तक संभोग को भोग सकता है। मनुष्य इतना विचलित है, मनुष्य इतना परेशान है, जिस परेशानी का आज को उसके पास कोई समाधान नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में दुखी है। उसका रीजन ये है कि मनुष्य अपने अंदर जो एल्केमी होती है, अपने अंदर की जो सुव्यवस्था होती है, उसे बहुत ही कम उम्र से बिगाड़ना शुरू कर देता है। मनुष्य की जिंदगी में जिस जिस वक्त से मनुष्य को सेक्स की आदत पड़ती है, हस्त मैथुन की आदत पड़ती है, उसी वक्त से मनुष्य का जो दिमागी विकास है वो बंद हो जाता है।
कहते हैं कि विचार और चेतना का जो उच्चतम स्तर होता है वो 25 वर्ष की आयु में मनुष्य प्राप्त करता है। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति 11 साल की उम्र से सेक्स कर रहा है, फिर चाहे उसकी उम्र 45 साल की हो जाए, लेकिन उसकी मानसिक अवस्था, विश्लेषण और विचार करने की शक्ति 11 साल वाले बच्चे की तरह से ही होती है। इसीलिए आजकल के दौर में युवा नहीं, बच्चे ही पैदा होते हैं और बच्चे ही मरते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदगी का एक मकसद सेक्स और बाहरी भोग पर केंद्रित होता चला जा रहा है। आज की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में इंसान सिर्फ और सिर्फ पशुता यानी तामस को जी रहा है। महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि ये जो ग्रंथ वो लिख रहे हैं उसमें उन्होंने अर्थ, काम और मोक्ष तीनों का वर्णन किया है। इन तीनों को साथ में लेकर वो चले हैं। महर्षि वात्स्यायन की बात अगर मैं करूं तो उन्होंने धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या की है, और इसके बाद का अगला जो सूत्र बनता है वो बनता है मोक्ष का। वात्स्यायन ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया उस वक्त में, आज के हजारों साल पहले, कि मनुष्य का स्वभाव ज्यादातर मूलाधार पर ही केंद्रित रहने का है। मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मूल आधार से ही शुरू होकर मूल आधार पे ही खत्म हो जाता है। वात्स्यायन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य अगर मूलाधार पे शुरू होकर मूलाधार पे खत्म हो रहा है तो उस मनुष्य का पशु के समान ही जीवन होगा, और वो मनुष्य अपने जीवन में पशुता को जीते हुए खत्म हो जाएगा। वात्स्यायन अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा बता रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए और अपने मन में रियल हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए हमें सेक्स को समझना होगा। 7 अध्यायों में लिखी गई ये किताब हमें बहुत कुछ ऐसा बता देती है जो हम सेक्स के बारे में नहीं जानते। गहराई से चर्चा करते हैं इस पर। और अब तक अगर आपने बातों को सुना है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वात्स्यायन कहते हैं मनुष्य अपने जीवन में भोग पर केंद्रित होता है। मनुष्य के अंदर पहली इच्छा सेक्स की होती है। भोजन से भी ज्यादा गहरी इच्छा सेक्स की मनुष्य के अंदर होती है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में 9 महीने माँ के कोख में रहता है, जहां पर उसके मुख के द्वारा उसे भोजन नहीं मिलता, उसे नाभि केंद्र के द्वारा भोजन मिलता है। लेकिन मनुष्य का जो पहला स्टेप शुरू होता है वो वीर्य और रज की मिलाप से शुरू होता है, जो कि सेक्स के दौरान ट्रांसफर होता है। तो सेक्स की इच्छा भोजन से भी गहरी है इंसान के अंदर, और इस चीज पर वात्स्यायन कहते हैं कि व्यक्ति आचरण का गुलाम होता है। हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना हमें अच्छा नहीं लगता। जब हम अपनी जिंदगी में शुरुआत करते हैं तो हमें पहला जो सबसे मूल एक्साइटमेंट मिलता है वो विपरीत लिंग की तरफ मिलता है। हम अगर अपने जीवन में पुरुष हैं तो महिला के प्रति आकर्षित होते हैं, अगर महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षित होती है। ये आकर्षण कुछ और नहीं है, ये आकर्षण हमारे जीवन की शुरुआत की आकांक्षा है। रज हमेशा वीर को आकर्षित करता है, वीर हमेशा रज को आकर्षित करता है। और इस भूमिका में वात्स्यायन कहते हैं हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन रहा है जिस सब्जेक्ट पर आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक विचार करते हुए बातों को सुनना होगा।
अगर आप बातों को विचारशील होकर सुनेंगे तब इसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। वात्सायन कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। इंसान सब पर कंट्रोल कर सकता है लेकिन नेचर यानी प्रकृति पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। और प्राकृतिक चीजें नैसर्गिक होती हैं। अगर हम अपने जीवन में प्रकृति को ध्यानपूर्वक समझें तो प्रकृति हमें अपना वंश बढ़ाने की इजाजत देती है। प्रकृति हमें ये कहती है कि हमें सेक्स करना चाहिए। सेक्स एक ऐसी चीज है जो आपको समाधि तक ले जा सकती है। मनुष्य अपने जीवन में समाधि का पहला अनुभव सेक्स के दौरान ही किया था। इस दुनिया में सेक्स के दौरान, सेक्स की चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद ही मनुष्य समाधि की तरफ मुड़ता है। मूवमेंट जो होती है वो उसी दौरान होती है, क्योंकि समाधि कुछ और नहीं, एक परमानंद की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में हमें ये पता नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, हम इस पृथ्वी पे हैं या नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए हमें और दिमाग के पटलों पर गहराई से उतरना होगा। वात्सायन ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का आचरण शुरुआत से ही, हमेशा से ही संभोग की तरफ आकर्षित रहने का है। इस आचरण में मनुष्य की शुरुआत हमेशा मस्तिष्क से होती है। मस्तिष्क यानी जो दिमाग है, इस दिमाग की कई परतें हैं। इन परतों में मनुष्य को उतरना होता है। आचरण हमें ये बताता है कि हम अपने जीवन में कोई भी चीज सीख या भूल सकते हैं। सीखने से और भूलने से मतलब ये है कि अगर हम अपने जीवन में सेक्स को जीना चाहते हैं तो सेक्स को हमने सीखा है, किसी के द्वारा सीखा है, अपने से बड़ों के द्वारा सीखा है। और जब आप इस किताब को समझते चलते हैं तब आपको ये बात बहुत गहराई से पता चलती है कि वात्सायन फिजिकल सेक्स की तृप्ति पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। उन्होंने नाखूनों का इस्तेमाल, बालों का इस्तेमाल और अपने जीवनचर्या में जीभ का इस्तेमाल, इन सब का इस्तेमाल बहुत ही गहराई से करने के लिए बताया है। क्योंकि उनका ये मानना है कि मनुष्य अपने जीवन में जब तक मानसिकता में सेक्स से आज़ाद नहीं होता वो सेक्स को कभी ख़त्म ही नहीं कर पाता। फ्रायड एक बहुत बड़ा मनोविश्लेषक हुआ। फ्रायड ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें इंसानों के बारे में बताई। और सिगमंड फ्रायड जिस दौर में था उस दौर में उसने एक चीज़ बताया कि इंसान का मस्तिष्क हर वक्त, हर चीज़, हर भोग में सेक्स को ढूंढता है। सिगमंड फ्रायड ने मरते वक्त में ये कहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी था मनुष्य के बारे में जो मैं जान नहीं पाया। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। फ्रायड मरते वक्त में ही सही था। बाकी पूरी जीवन उसने जो भी रिसर्च किया वो मनुष्य की बहुत ही शुरुआती मूलाधारित विचारधारा को पकड़ने वालों की सोच को वो जिया। चूंकि फ्रायड का जन्म कभी भारत में नहीं हुआ और फ्रायड कभी अपने जीवन काल में भारत आ भी ना सका योगियों को समझने के लिए। भारत में ऐसे योगी बुद्ध और महावीर हुए जिन्होंने सेक्स से ऊपर अपनी जिंदगी को जिया, जिन्होंने मूल आधार से बहुत ऊपर तक की चढ़ाई की, जिन्होंने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक की यात्रा की। उन्होंने समाज को ये संदेश दिया था कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे पहले सेक्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। और ये तभी संभव है जब आपको ये पता चल जाए कि आप जो सेक्स जी रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक घिन्नता और मानसिक तुच्छता के अलावा कुछ नहीं है। वात्स्यायन कहते हैं कि जीवन में परम भोग ही परम त्याग को जन्म देता है। और
अगर आप अपने जीवन में त्याग तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से भोगना सीखो। और सेक्स के दौरान उन्होंने बहुत सी पोजीशंस बताई, 64 पोजीशन उन्होंने बताई अलग अलग। उनके नाम भी हैं। मैं आपको उनमें से कुछ प्रमुख पोजीशन के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, उसमें से कुछ प्रमुख पोजीशन: उत्फुल्लक, इंद्राणी, वेष्टितक, वृजिमभृत, वाणवक, वेणुदारित, शूलचितक, पद्मासन, परावृतक, स्थिरतक, अलंवितक, धेनुक, कृषक, भुगंतक, जिह्वितक, पार्श्व, उत्तान संपुट, उत्पीड़ितक। ये कुछ ऐसे आसन थे जिन्होंने वात्सायन को काफी डीपली, काफी डीपर, काफी गहराई से सेक्स को समझने में मदद किया। वात्सायन अपने जीवन में सिर्फ एक चीज पर रिसर्च करते रहे कि इंसान अगर त्रयी त्रयी को समझ लेता है तो इंसान अपने जीवन में सेक्स यानी भोग से मुक्त हो सकता है। मैं सेक्स को भोग का नाम दे रहा हूं क्योंकि भोग कुछ और नहीं है। 99% सेक्स ही है। तुम जो भी बनना चाहते हो, ज्यादा संभावना है कि तुम उसके पीछे सेक्स देखते हो। वात्स्यायन ने जो त्रयी के बारे में चर्चा की है वो धर्म, अर्थ और काम को त्रयी कहा है। तीन चीजों का मिश्रण, धर्म, अर्थ और काम का मिश्रण त्रयी होता है। और धर्म को करते हुए अर्थ को यानी दौलत को, संपन्नता को कमाते हुए आपको काम में उतरना चाहिए। और काम के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वात्स्यायन हमें बताते हैं। वात्स्यायन का ये कहना है कि फिजिकल आदमी जो स्ट्रांग होता है, जो इंसान अपने जीवन में भोग में उतरना चाहता है, उसे सबसे पहले शारीरिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। शरीर से कमजोर, मन से कमजोर लोगों के लिए भोग नहीं है। वो कभी भी भोग नहीं कर पाते क्योंकि भोग करने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। और जो इंसान अपने जीवन में सही से भोग कर लेता है, त्याग भी उसी के जीवन में घटित होता है। मनुष्य हमेशा अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भोग और त्याग के बीच संबंध बिठाने की कोशिश करता है। मनुष्य का जीवन कुछ और नहीं, भोग और त्याग के बीच का सम्मिश्रण है। अगर आप फिजिकली मजबूत हो तो आप सेक्स में उतरो। और सेक्स के बारे में जो सबसे अद्भुत बात है वो ये है कि उतरने से पहले आपको अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए। ध्यान, धारणा, योग, ये सारी चीज़ें कुछ और नहीं थी, इंसान को मेंटली प्रिपेयर करने का तरीका था। इंसान को रोकना था 25 साल तक, क्योंकि 25 साल में इंसान का कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है। आफ्टर 25 ईयर्स मनुष्य ये बात महसूस कर पाता है कि उसे भोग सिर्फ और सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना है। क्यों? क्योंकि हमारे योगियों ने मनुष्य का बाल्यावस्था को गुरुकुल में रखवा कर एक बहुत ही विराट शक्तियों से उसका परिचय करवाना जरूरी समझा था। योगी मूलाधार से शुरू करके सहस्त्रार्थ तक की यात्रा बालक को कराते थे। बालक अपने जीवन में जिस वक्त में मूलाधार से ऊपर का सफर करता था, उसी वक्त में उसे यह महसूस हो जाता था कि उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें उसे हासिल करना है।
मनुष्य अपने जीवन में पशुता से ऊपर तभी उठ सकता है जब वो मूलाधार से ऊपर उठे, और योगी इस बात को जानते थे। और मनुष्य अपने जीवन में जब गहराई में उतरता है, गहराई मतलब सहस्त्रार तक की यात्रा, गहराई मतलब कुंडलिनी जागरण की यात्रा। एक बार जब आपको ये महसूस हो जाता है कि आप शरीर से ऊपर भी कुछ हो, तब आप कभी भी तुच्छता वाले सेक्स नहीं कर पाओगे। उस वक्त में 25 साल के बाद एक अनवरत संघर्ष और एक महान विद्या को सीखने के बाद जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम यानी सेक्स आश्रम में उतरता था, सेक्स के लिए उतरता था, तब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाना होता था। और उस वक्त में उसे मेंटली फिजिकली इतना मजबूत बना दिया जाता था कि वात्सायन जो चीज़ें कहना चाहते हैं, प्राचीन योगी और प्राचीन गुरुकुल के विद्यार्थी उस चीज़ को जानते थे। जब आप प्रसन्नता और चरम पर कोई चीज़ करते हो तो उसका परिणाम उतना ही अद्भुत होता है। क्यों नहीं पैदा होते आज के ज़माने में बुद्ध महावीर, क्यों नहीं पैदा हो रहा है कोई दारा सिंह, क्यों नहीं पैदा हो रहा है एक महान विचारक चाणक्य? क्योंकि इस वक्त के इंसान उस तरह का स्पर्म ही नहीं बना पाते हैं। मनुष्य अगर अपने जीवन में महानता हासिल करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इन चक्रों को समझना होगा। इन चक्रों की यात्रा करने के बाद मनुष्य एक चीज़ जरूर कर सकता है, और वो चीज़ है मनुष्य अपने विचारों में खोया ना रह के हकीकत की ज़िंदगी का सामना करते हुए इससे परे हो सकता है। और जब मनुष्य इस चीज़ पर काम करता है तब मनुष्य को ये महसूस होता है कि वो सेक्स से बहुत ऊपर है। और जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी चीज़ की गुलामी नहीं होती, तभी वो उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर पाता है। वात्सायन ने अपनी किताब में आगे लिखा है, मनुष्य कुछ आसनों को फॉलो कर सकता है जिनके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा डिटेल दिया है। आगे वात्सायन कहते हैं कि मनुष्य अगर अपने जीवन में ध्यानी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन में पहले भोगी बनना चाहिए। अगर मनुष्य भोग में आगे है तो वो ध्यान में कामयाब होता है, और भोग करने के लिए शुरुआत ध्यान से ही होती है। यही एक ऐसा तिलिस्म है, यही एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो हमारे योगियों के पास था। योगी शुरुआत में गुरुकुल में बच्चों को हमारे सातों चक्रों से, 72,000 नाड़ियों से हमारे शरीर के ऊपर की यात्रा कराते थे। और 25 साल की उम्र तक जब इंसान का चारित्रिक और बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक विकास चरम पर होता था, उस वक्त में उसे भोग में उतार देते थे। उस वक्त में मनुष्य, वो बालक जो 12 साल 13 साल का था, वो बालक जब 25 साल की अवस्था तक योगी बनकर भोग में उतरता है तो वो भोग को भी इंजॉय करता है, चरम पे भोगता है, क्योंकि उसने जीवन में वो तथ्य देखा है कि उसे जीवन में सिर्फ भोग तक ही, पशुता तक ही सीमित नहीं रहना है, उसे वहां से बहुत ऊपर की यात्रा करनी है। और इस चीज पर विचारकों का विचार आज भी यही है कि इंसान अगर इस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करे कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरीके से 25 साल तक अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग ना करे, तो 25 के बाद की जो जीवन होगी और जीवन उसे जो कुछ भी देगा वो इतना महान होगा कि वहां से उसे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही मिलेगा। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज के युवा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी नब्ज यानी नाड़ी यानी सेक्स की इंद्री पर कंट्रोल करना। बहुत मुश्किल है ये परीक्षा देना, सभी के बस की बात नहीं है। हम सेक्स की बात कर रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान करना चाहिए। यही तो भारतीय मूल दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है। आपको ये समझना होगा कि हमें अपने जीवन में अगर
बहुत कुछ हासिल करना है तो उसके लिए शुरुआत में हमें अपने आप को जानना होगा। हम सभी को जान रहे हैं, दुनिया में टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, साइंस को जान रहे हैं, फिजिक्स को जान रहे हैं, दर्शन को भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम सेक्स के बारे में बात आती है और अपने बारे में बात आती है तो हम अपने बारे में एक पैसे की भी जानकारी नहीं रखते हैं। आप बता सकते हो आपके शरीर के भीतर कितने नाड़ियाँ, कितनी नसें, या शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? सिर्फ इतना ही आप कैलकुलेट करो। क्या जानते हो शरीर के बारे में आप? अपना सर, दो आंखें, कान, नाक, मुंह, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, पैर, हाथ, नाखून, चमड़ा, बाल, ब्लेडर, ब्लड, इसके अलावा भी बहुत कुछ है शरीर में। आप जानते हो क्या? आप कुछ भी नहीं जान रहे हो अपने बारे में और यात्रा कर रहे हो महानता और चरम और ईश्वरत्व को पाने की। आपका यात्रा कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद के बारे में ही अनुभव होना चाहिए। और ये अनुभव तब होता है जब आप गहरे ध्यान में उतरते हो। और गहरा ध्यान कुछ और नहीं है, आपको चरम पर भोग करने के लिए तैयार करना है। आज से ही आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। आपको अगर लाइफ में परमानंद को पाना है तो उसके लिए ध्यान का आपको बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा। सेक्स हमारे जीवन में हर समय रहेगा। सेक्स हमारे जीवन में कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा, मरने वक्त तक भी। हम इसे जीत सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, या ये हमें गुलाम बना देगा। हमारे जीवन को व्यर्थ या सार्थक बनाना हमारे ही हाथों में होता है। हम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते। जीवन हमें एक ही बार मिला है और इस जीवन में भूल सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता। अगर आप अपने जीवन में एक क्षण भी गवाते हो तो वो क्षण कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए आपको मानसिक तुच्छता से बाहर निकलकर फिजिकल सेक्स को भोगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपने आप को पहले स्टोर करो। आप कुछ बाहर निकालोगे उससे पहले आपके भीतर कुछ होना चाहिए। अगर आपके भीतर कुछ है ही नहीं तो आप बाहर क्या निकालोगे? आपके अंदर की स्टोरेज, आपके अंदर की क्षमता आपको एक महान इंसान या एक तुच्छ इंसान बनाती है। वात्स्यायन के अगले अध्याय में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, बहुत ही गहरी हैं। तो आप सभी के अंदर बैठे ईश्वर को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।